पीर पिथोरो की। अच्छा, यहाँ ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा जिनकी मुरादें होती हैं वो ये यहाँ पर जो है ना वो लगाते हैं, और फिर जो है ना जिनकी मुरादें पूरी होती हैं ये फिर खोल कर चले जाते हैं। ये देखें, ये जो है पाकिस्तान और इंडिया में एक चीज़ जो है ना वो बिल्कुल सेम है कि श्री पीर पिथोरो साहिब। तो चलें जी, इसकी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं हम और पहुँचते हैं पीर पिथोरो की दरबार में। जी तो भाई इसके लिए माजरत है। तो चलें जी, पहली मुलाकात में तो ये कभी कभार होता है ना, महबूब के लिए बंदा कितना इंतज़ार करता है। एग्जैक्टली। चलें जी, दरगाह की ज़ियारत करते हैं, उसके बाद फिर हम आपको जो है ना वो मस्जिद दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो शुहदा हैं, शुहदा की कब्रें हैं यहाँ पर। तो ये देखें, जो इनके साथ थे वो शहीद हुए थे तो उनकी भी कब्रें यहाँ पर। ये इनका शेर है कि अल्लाह वॾो वेर भोरो लोक न बुझणो खरें प्यारे खीर सजड़न चाड़े सूरी। अस्सलाम वालेकुम, आगा ट्रैवलर आपके साथ जी। कुछ बैटरी के इश्यूज़ थे जिसकी वजह से जो है ना वो मैंने टंडो जाम से सफ़र स्टार्ट किया था। थर पारकर का एक और मेरा सफ़र है, लेकिन आज हम बचाओ बंद पीर पिथोरो गिरोड शरीफ कवर करते हुए फिर जो है ना वो हम गाजी गुल मोहम्मद शाह जो कि बॉर्डर पर है वो है। उसके बाद फिर बहुत सारे थर की जो है ना वो यात्रा, जिसमें मिट्टी, इस्लाम कोट, नौ कोट, नंगर पार करके बहुत सारे जो कि मेरे पिछली यात्रा में रह गए थे। उस टाइम बारिश इतनी नहीं हुई थी, इस दफ़ा बारिशें हुई हैं तो हम आपके साथ हैं। मेरे साथ जो है वो हमारे दोस्त आबिद व्लॉगर भी साथ है, लेकिन ये कुछ दिन के लिए है, 2-3 दिन के लिए। ये फिर जो है ना वो रिवर्स गियर मारेंगे और हम जो है ना वो आगे जाएंगे। आबिद, कैसा लग रहा है मेरे साथ सफ़र? इंशाल्लाह बहुत, स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी हुई है। इंशाल्लाह एंड भी हम देखेंगे। जहाँ जहाँ मैं नहीं गया हूँ वहाँ पे आप लेके जाएंगे हमें, क्योंकि आप तो थर के जो है ना समझो एक बेताज बादशाह हो। बहुत शुक्रिया यार। आपको पता है, हर रास्ता आपको पता है, जो गूगल को भी नहीं पता। मैंने गूगल किया था गुल मोहम्मद शाह गाजी का, तो वो इंडिया से बता रहा था इंडिया से मगर आप जो है हमें पाकिस्तान से गुल मोहम्मद शाह गाजी लेके जा रहे हो, तो ये बड़ी बात है। जो गूगल को रास्ता नहीं पता वो आगा जरूर। चलो जी, बहुत शुक्रिया। चलते हैं जी, हम पीर पिथोरो जाएंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे गिरोड शरीफ। जी दोस्तों, थर यात्रा के लिए हम निकल चुके हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बता दिया है। लेकिन पहले बच्चा बंद, उसके बाद फिर पीर पिथोरो और गिरोड शरीफ। ठीक है, सफ़र की दुआ पढ़ते हैं हमेशा की तरह। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या हफ़ीज़ या हफ़ीज़ या हफ़ीज़ या हफ़ीज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामह वस्समावातु मत्विय्यातुन बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। जी दोस्तों, थर यात्रा के लिए एक मरतबा फिर मेरी थर की वीडियोज़ आपको कैसी लगी, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी। एक मरतबा फिर गाजी गुल मोहम्मद शाह का मेला है, वहाँ पर जाएंगे जो कि सरहद पर है। बहुत सारी वीडियोज़ अब आपको देखने को मिलेंगी। आज 22 अगस्त 2025 और जुमे का दिन है। अच्छा, पिछली यात्रा भी मैंने जुमे को स्टार्ट की थी और अभी भी जो है वो आज भी जुमे का दिन है। ये देखें, खोखरा पार 145 किलोमीटर, उमरकोट 72 और सूफी फ़कीर 50। ठीक है जी, चलें जी, हम आपके साथ हैं, लेकिन मुझे बचाओ बंद से जो ना वो मुड़ना पड़ेगा, और बचा बंद के बाद खोखरा को पीर पिथोरो है, गिरोड शरीफ है। ठीक है, उसके बाद फिर ढोरो नारो जाऊंगा, ढोरो नारो से फिर कल उमरकोट है, उसके बाद फिर जो है वो गाजी गुल मोहम्मद शाह पर। चलें जी, हम आपके साथ हैं। जी दोस्तों, बच्चा बंद यहाँ से 1 किलोमीटर सामने स्टॉप है।
तो वहाँ से हम चलेंगे जी, मोड़ आएगा और मोड़ से फिर हम जाएंगे पिथोरो, पीर पिथोरो, ठीक है। पीर पिथोरो के बाद फिर जाएंगे गिरोड़ शरीफ और फिर जो है वो उसके बाद फिर धोरो नारो है और स्टे हमारा जो है ना वो धोरो नारो में है। धोरो नारो के बाद फिर जो है वो हम आगे हमारा जो है वो सफ़र होगा उमरकोट से फिर आगे थर पार करगा। तो जी हमारे साथ रहिए। 22 अगस्त है कल जो है ना वो शदीद बारिश का एक स्पेल आया था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि समंदर की हवाएं चल गई हैं। जो घुट था और वो जो हब्स था वो बारिश की वजह से टूट चुका है। समंदर की हवाएं चल रही हैं, मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। तो चलें जी वहाँ जाकर पीर पिथोरो का जो है वो हम विज़िट करवाएंगे। हो सकता है कि हम पिथोरो स्टेशन भी हम आपको जो है वो दिखाएं, उसके बाद फिर गिरोड़ शरीफ और आगे चलें जी। बचाबंद एक छोटा सा स्टाफ है, छोटा सा शहर है। अच्छा, बचाबंद से यहाँ आप सामारो इस तरफ जो है ना वो मेरे सीधे हाथ पर सामारो जा सकते हैं, जैमसाबाद जा सकते हैं, काचेलो फार्म जा सकते हैं, ये लिखा हुआ है। और ये देखें ये जो है ना बोर्ड है सामने, उमरकोट, खोखरापार और इस तरफ जो है ना वो सीधे तरफ सामारो जो है वो 18 किलोमीटर है, गुलजार खलील 13 किलोमीटर, गिरोड़ शरीफ 13, पिथोरो 8, साथ जो है ना वो जुड़े हुए हैं, करीब करीब हैं। तो चलें जी, ये यहाँ से रास्ता है और हम चलेंगे जी यहाँ से। ये चौक है बचाबंद का और हम चलेंगे जी पीर पिथोरो। ये देखें पीर पिथोरो की तरफ और पिथोरो स्टेशन भी है, वो भी हम आपको जो है वो दिखाएंगे। ये देखिए झोपड़ियों में भी लोग जो है ना वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये देखिए कोयला है और ये सर्दियों में इसका जो है ना वो सीज़न आने वाला है। ये देखो कितना जो है ना वो कोयला जो है वो यहाँ पर बन रहा है। ये प्रोफेशनल लोग सर्दियों में जो है ना वो कोयला बनाते हैं और उसके बाद इस कोयले को जो है वो सेल करते हैं। जी दोस्तों, पीर पिथोरो का मेन गेट है, किसका लिखा हुआ है नाम, हज़रत मखदूम शहीद अब्दुर्रहीम गिरहोड़ी साहिब रहमतुल्लाह अलैह। चलें जी, ये देखें शहीद सूर्य बादशाह पब्लिक पार्क पिथोरो। चलें जी, पिथोरो शहर के अंदर हम पहुंच चुके हैं और हम अभी जाएंगे इस तरह पुलिस स्टेशन पिथोरो। ये मेरे ख्याल में पीर पिथोरो चौक है। इस तरफ गिरोड़ शरीफ 8 किलोमीटर, पीर पिथोरो 2 किलोमीटर और ये इस तरफ शहर है, ठीक है। ये शहर है और ये जो है वो हम जा रहे हैं पीर पिथोरो। मेरे ख्याल में फाटक आएगा, फाटक को क्रॉस करेंगे तो फिर चलेंगे पीर पिथोरो, उसके बाद फिर गिरोड़ शरीफ। चलें जी, आगा ट्रैवलर आपके साथ।
चलें जी पीर पिथोरो। ये अपनी जो है ना वो खोखरा पार रेलवे लाइन, और ये इस तरफ स्टेशन भी हम आपको दिखाते हैं। इसके बाद फिर जो है वो हम पीर पिथोरो पर चलते हैं। चलें जी, ये खोखरा पार की मेन लाइन है जो कि मीरपुर ख़ास से होती हुई फिर हैदराबाद तक जाती है। तो चलिए, ये पुराना स्टेशन है। हो। टेक्निकल चीज़ से हम आए। ख्याल सर ख्याल। चलें जी, बारिश हुई है, पानी भी खड़ा हुआ है और हम पिथोरो का रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं बाइक पर। हा। मेरे ख्याल में गाड़ी खड़ी होती है या नहीं ये कुछ नहीं पता, लेकिन चलें जी, एक छोटा सा स्टेशन है, छोटा सा शहर है, तो दिल ने चाहा जी चलो पिथोरो स्टेशन को भी हम थोड़ा सा आपको दिखा दें बाहर से। तो हमने उतरना गवारा नहीं किया, तो ये इसका बोर्ड है पिथोरो जंक्शन। यहाँ से गाड़ियाँ कहीं जाती होंगी, ठीक है। तो यहाँ पहले कोई छोटी लाइन होगी, इसकी वजह से गाड़ियाँ जो ना वो यहाँ से जाती होंगी। चलें जी, ये ऑफ रोड है। ऑफ रोड के भी जो है ना वो मज़े ज़िंदगी में ज़रूरी हैं जी, ज़रूरी हैं। ये पुरानी टंकी, ओए होए, एक मरतबा फिर टेक्निकल तरीके से यहाँ से निकलना पड़ेगा। और चलें जी, ये हम टेक्निकल तरीके से यहाँ तार, ओ ये रहे तार, ओहो हल शाम के दिलकश मनाजिर और सामने पीर पिथोरो, जो कि हिंदू अक़ीदे के लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, लेकिन बाज़ किताबों में है कि ये गौस बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान वालों से फिर जो ना वो मुसलमान भी हुए, उनके मुरीद भी थे। तो उसको जो ना वो गौसिया जमात इसको बहुत ज़्यादा मानती है। तो अब यहाँ तो बहुत ज़्यादा इसके संभालने वाले हिंदू मज़हब से जो है वो उनका ताल्लुक़ है, लेकिन ये कि गौसिया जमात वाले भी कहते हैं कि ये फिर मुसलमान हुए, वल्लाहु आलम। लेकिन एक दरगाह है, एक मशहूर शख्सियत हैं पीर पिथोरो साहिब, इसकी जो ना वो हम आपको ज़ियारत करवाते हैं इसके मज़ार की। तो उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे गिरोह शरीफ।
आप इसके बारे में क्या जानते हैं, आपको इसके बारे में क्या हिस्ट्री है, तो आप हमें ज़रूर जो है ना वो इसके हवाले से जो है वो बताएं। चलें जी दरबार पीर पिथोरो साहिब, हम आपको अंदर लेकर जाते हैं। बंदा तो मेरी तरह सयाह नज़र आ रहा है। ये कहाँ जा रहे हो, कहाँ टूर कर रहे हो? हाँ हाँ, साइकिल पर घूम रहे हो? चलें जी, पीर पिथोरो और आसमान पर बादल हैं, शाम के सुरमई पल और पीर पिथोरो, हाँ 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 हाँ। चलें जी, हम आपको जो है वो इनकी मज़ार, इनकी दरबार की ज़ियारत कराते हैं, जहाँ पर हिंदू बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलें, ओए होए होए छोटा सा बड़ी बड़ी करते हैं इस तरह का मेरे ख्याल में पार्किंग इसकी। चलें हाँ जी दोस्तों, हम यहाँ पर इस दरबार पर पहुंच चुके हैं। ये देखें, ऊंचाई पर है पीर पिथोरो की दरगाह और बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो चलें जी, हवाएं देखें, बहुत ज़बरदस्त हवाएं चल रही हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं इस दरबार को जो है वो विजिट करने के लिए। आश्रम गोस्वामी वीरनाथ जी। अच्छा, इनका दिन वो कब होता है वो हम मालूम करेंगे। वैसे कहते हैं कि चांद के जो है वो जब पहला चांद जब होता है तो उस पर जो है ना वो इसका दिन जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो चलें जी, अंदर चलते हैं, शूज़ उतार। चलें जी, पीर पिथोरो पर हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये देखें, ये जो है पाकिस्तान और इंडिया में एक चीज़ जो है ना वो बिल्कुल सेम है कि श्री पीर पिथोरो साहिब। तो चलें जी, इसकी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं हम और पहुँचते हैं पीर पिथोरो की दरबार में। आगा ट्रेवलर आपके साथ, शाम के सुरमई पल। हा 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 हा। सूरज बादलों में छुप रहा है और यहाँ पर हा हा हा। चलें जी, यहाँ पर झंडे लगे हुए हैं, हम आपके साथ हैं। थोड़ा सा यहाँ से ये देखें, हवाएं लगी पड़ी हैं समंदर की।
पीर पिथोर के। अच्छा, यहाँ ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा जिनकी मुरादें होती हैं वो ये यहाँ पर जो है ना वो लगाते हैं, और फिर जो है ना जिनकी मुरादें पूरी होती हैं ये फिर खोल कर चले जाते हैं। ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पर, समंदर की हवाएं चल रही हैं यहाँ पर। चौथा महीना जो होता है ना उसमें लगता है वो पंजाब, बलूचिस्तान, कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, जहाँ से बंदेड़ू आते हैं जिसको जत्था बोला जाता है वो आते हैं, और डिप्लो, नंगर पार्कर, मिट्टी, चाचरो, इस्लामकोट, खीसर, छोर, तो यहाँ के दुनिया जो आती है अक्सर करके वो उसको छड़ी बोली जाती है। बंदेड़ू आते हैं जमायत लेके वो आते हैं। दूसरा मेला लगता है 11वें महीने की 7 तारीख को। वो मेला बड़ा होता है, तमाशा वाला मेला होता है जिसमें सर्कस वगैरह, शो वगैरह, ये गाना बजाना, डांसर ये होते हैं। ये देखें जी, ये यहाँ पर फिर जो है वो ये लगाए हुए हैं। ये इनका जो है ना वो घोड़ा है। यहाँ पर पीर पिथोरों की जो है वो ये इन्होंने मूर्ति बना रखी है यहाँ पर। और ये देखें यहाँ पर ये बना रखे हैं इन्होंने यहाँ पर। तो ये दरख्त क्यों बांधे यार, ये इसका सवाल का जवाब मुझे बताएं। ये दरख्त में इतने सारे जो है वो इन्होंने बांध रखे हैं, ये क्यों बांधे हैं, ये मुझे जो है थोड़ा सा बताएं। माता मतर, इसका नाम है सोनल, और वालिद का नाम है मांडन भाट, और इनकी ज़ात है परमार। ये असल रिहायशवासी हैं अमरकोट। अब जब सुमरों में उठाए जब उमरकोट बन गई, अभी है अमरकोट। अमर ये राणा जागीर उनके ख़ानदान की एक ही है। चलें जी नीचे चलते हैं हम आपके साथ। ये जी पीर पिथोरो। यहाँ पर कौन कौन आया है ये थोड़ा सा जो है ना वो हमें बता दो। ये मेरे ख्याल में इनके वालिद साहब की जो है वो कब्र है पीर पिथोरो की। हवाएं बड़ी ज़बरदस्त चल रही हैं। 22 अगस्त है, श्री पीर पिथोरो साहब। ये इसकी जो है ना वो ये बना हुआ है पीर पिथोरो की जो है ना वो छवि बनी हुई है। ये देखें, श्री पीर पिथोरो। तो अभी हम यहाँ से जो है वो चलते हैं और हम आपको लेकर जाएंगे गिरोड़ शरीफ, ठीक है। तो ये सीरीज़ जो है ना वो यहाँ पर हमने क्लोज़ की, लेकिन इस वीडियो को वहाँ गिरोड़ शरीफ पे क्लोज़ करेंगे क्योंकि ये पीर पिथोरो के बाद जो है वो गिरोड़ शरीफ है। तो इस वीडियो को जो है वो वहाँ पर गिरोड़ शरीफ पर जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो हम आपके साथ हैं, चलें जी, हम आपको जो है वो गिरोड़ शरीफ लेकर चलते हैं। जी दोस्तों, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, गिरोड़ शरीफ जा रहे हैं। पीर पिथोरो से निकल चुके हैं, फिर गिरोड़ पर जो है वो हम इस वीडियो को क्लोज़ करेंगे। उसके बाद फिर अगला सफ़र हमारा जो है वो बाद का होगा। माशाल्लाह समंदर की हवाएं चल रही हैं, बहुत प्यारी, बहुत ज़बरदस्त हवाएं चल रही हैं। तो ये जो है ना वो पिथोरो की तरफ है स्टेशन, और फिर बचाबंद की तरफ है। इस तरफ जो है ना वो हम गिरोड़ शरीफ के लिए जो है ना वो निकलेंगे। तो चलें जी,
रोड माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। ये जी देखें, यहाँ से इसका लुक देखें जी, वाह ज़बरदस्त। ये देखें लुक, यहाँ से ना चलें जी गिरोड़ शरीफ चलते हैं, वहाँ पहुँच के फिर हम आपके साथ हैं। जी दोस्तों, गिरोड़ शरीफ हम पहुँच चुके हैं। शहीद अब्दुर्रहीम गिरहोड़ी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी पेशन गोइयाँ जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, तो बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग थे, शहीद हुए थे, जंग की थी इन्होंने, और एक दीन से गुमराह करने वाले थे, उनसे इन्होंने जो ना वो जंग की और फिर जो है वो ये शहीद हुए। यहाँ पर मस्जिद है और ये दरगाह भी बनी हुई है। तो चलें जी, ये सामने जो ना वो शहीद अब्दुर्रहीम गिरहोड़ी की, हाँ जी है, शहीद बाब मखदूम शहीद अब्दुर्रहीम गिरहोड़ी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर पहुँच चुके हैं। तो चलें जी, बहुत अल्लाह वाले, बहुत बड़े बुजुर्ग, इसकी जो है वो दरगाह शरीफ जो है हम पहुंच चुके हैं, और जिनकी पेशन गोइयाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो चलें जी, ज़ियारत करते हैं, उसके बाद फिर जो है वो हम जी दोस्तों, ये एक बहुत बड़े शायर भी थे, और इनकी जो है वो पेशन गोइयाँ बहुत ज़्यादा मशहूर थी। इन्होंने सिंध के हवाले से जो पेशन गोइयाँ की, इन्होंने कहा कि सिंध को काबुल और कंधार से ख़तरा है, तो उस वक्त यहाँ पर सिंध पर बहुत ज़्यादा जो है वो हमले भी हुए। तो इनकी अल्लाह वाले थे, और हमेशा जो बात कहते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी जो है ना वो पेशन गोइयाँ हैं वो सही भी साबित हो रही हैं। यहाँ से भी आनी चाहिए। हाँ, आप कहाँ से हो? हम फुलाडियों से आए हैं, ज़ियारत करने के लिए आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। चलो जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। चलें जी, हम आपको जो है वो लेकर चलते हैं। मस्जिद बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है और दरगाह शरीफ है माशाल्लाह। कहते हैं ना, शहीद जो है वो ज़िंदा होते हैं और ये कभी मरते नहीं हैं। तो चलें जी, मैं पहले कई बार यहाँ पर आया हूँ, तो आज मैं मेरे दोस्त हैं आबिद अली को पाऊँ, उनके साथ, और फिर जो है ना वो चेतन के साथ। भाई फ़र्स्ट टाइम मुलाकात है, और बिल्कुल थैंक यू आगाज़ भाई। रूहानी तौर पर तो साथ है, जिस्मानी तौर पर अभी मिले हैं, फर्स्ट मुलाकात है, और सर की जो फर्स्ट मुलाकात है ना, उसी में जो है ना, सो सर थोड़ा सा इंतज़ार करवाया। कहते हैं ना कि अल इंतज़ार अशद्दु मिनल मौत, अरबी में है कि अच्छा, मौत से भी ज़्यादा सख्त है इंतज़ार करवाना। तो भाई इसके लिए माजरत है। तो चलें जी, पहली मुलाकात में तो ये कभी कभार होता है ना, महबूब के लिए बंदा कितना इंतज़ार करता है। एग्जैक्टली। चलें जी, दरगाह की ज़ियारत करते हैं, उसके बाद फिर हम आपको जो है ना वो मस्जिद दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो शुहदा हैं, शुहदा की कब्रें हैं यहाँ पर। तो ये देखें, जो इनके साथ थे वो शहीद हुए थे, तो उनकी भी कब्रें यहाँ पर। ये इनका शेर है कि अल्लाह वॾो वेर भोरो लोक न बुझणो खरें प्यारे खीर सजड़न चाढ़े सूरी। वाह वाह, यानी अपने महबूबों को जो ना वो फांसी घाट पे चढ़ाता है, और जो उसके दुश्मन होते हैं उनको जो है ना वो दूध पिलाता है। तो भाई वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का भी शेर है कि मेरे जहन से भी निकल गया, लेकिन वो बड़ा ज़बरदस्त है। दोस्त को है दादला मोहब्बा मारा है, खासन खलीलन का सख्ती उसा है, अल्लाह समद बे न्यासा करे जा चाहे, इन्हें मन जाए का उन्हीं गाल इसरार जी। तो वाकई अपने जो दोस्त होते हैं उनको जो ना वो फांसी घाट पे जो ना वो चढ़ा देता है। तो ये भाई अल्लाह के राज है, वही जानता है। तो चलें जी, दरगाह शरीफ की जो है वो हम आपको ज़ियारत करवाते हैं। दरवाज़ा भी जो ना वो उसी दौर का है माशाल्लाह। शहीद अब्दुर्रहीम गिरहोड़ी रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह। दुआ भी मांगेंगे यहाँ पर। ये देखें, शहीद अब्दुर्रहीम गिरहोड़ी रहमतुल्लाह। चलें जी, दुआ मांगेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।
या हय्यु या क़य्यूम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन lam तग़फिर लना वतरहमना। ये जी चलें, ये यहाँ पर जो है ना वो इनका शुजरा है। यार ये चेतन भाई, ये जो है वो इसका काम जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। ये काशी का काम है जो कि हमारे हाला में पहले मुल्तान में हुआ करता था। तो ये वही काम जो है वो माशाल्लाह इस मस्जिद के अंदर है। इसका जो है ना वो कलर जो है वो इसका जो है वो नहीं ख़राब होता। ये देखें, ये हमारे हाला का, मुल्तान का, ये असल में ईरान का जो है वो काम है, जो कि ईरान से जो है ना वो फिर यहाँ आया, मुल्तान में आया, अब हाला में है। अब ये काम भी तकरीबन जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है वो मस्जिद बनी हुई है। ये सारा ऊपर आप देखेंगे छत पर भी जो है ना वो वही जो है वो टाइल्स हैं काशी के। जी दोस्तों, आगा ट्रैवलर आपके साथ है और इस वीडियो को जो है वो मैं यहाँ क्लोज़ कर रहा हूँ। उसके बाद फिर जो है वो आगे की वीडियोज़ थर यात्रा की। तो कैसा लगा ये सफ़र जो है वो मीरपुर ख़ास से पीर पिथौरा और बचाबंद का सफ़र कैसा लगा, और यहाँ पर मैं इस वीडियो को क्लोज़ कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं मेरे सफ़र के हवाले से जो है ना वो बहुत सारी वीडियोज़ और स्पेशली अभी थर के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कौन कौन सी इलाके आप विज़िट करना चाहते हैं वो भी आप जो है ना वो ज़रूर कमेंट्स में करें। फ़िलहाल हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।